जब भी मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो मार्केट कहां से बाउंस करेगा? जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट कहां से रिवर्सल करेगा? नाउ गाइस, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी या निफ्टी बैंक ऊपर जा रही है तो कहां से रिवर्सल करेगी? अगर वो नीचे जा रही है, करेक्शन हो रहा है तो कहां से बाउंस आएगा? और ये ना सिर्फ निफ्टी बैंक के लिए बट हर स्टॉक के लिए भी रहता है कि जब भी कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो यार भाई वो कहां से बाउंस करेगा। और स्पेशली अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो वो क्यूरियोसिटी, वो एक्साइटमेंट या फिर वो डर, वो फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई इसमें बाउंस कब आएगा। और स्पेशली जब वो एक अच्छा जैसे अडानी या फिर कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भाई इसमें रिवर्सल कब आएगा? मैंने तो लिया नहीं है बट ये चलता ही जा रहा है। नाउ गाइस, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो ईच एंड एवरीवन फेसेस। सो इन दिस वीडियो, whatever the candlesticks which we are going to see, so that helps us to understand कि यार यहां से ये स्टॉक में या फिर इंडेक्स में रिवर्सल आ सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट कि ये कैंडलस्टिक्स आर नॉट ओनली पैरामीटर कि जिसके वजह से हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि यहां से रिवर्सल आएगा या फिर यहां से बाउंस आएगा। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के और सारे पैरामीटर्स भी हमें देखने पड़ते हैं, बट यस, डेफिनेटली दिस कैंडल्स हेल्प्स अस। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड। यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कैंडल्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ वीडियोस जहां पे हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के, विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर रिगार्डिंग एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस को हम लोग कैसे मैनेज कर पाए सो दैट वो आपके हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में। लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स दैट पार्ट। सो गाइज, हर ट्रेडर को ये जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि जो भी वो स्टॉक लेता है या जब भी निफ्टी या निफ्टी बैंक में ट्रेड करता रहता है तो वो कहां से रिवर्स होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर उसने लॉन्ग साइड में ट्रेड किया है तो वो अगर ऊपर जा रहा है तो वो कहां से नीचे आ सकता है, या फिर अगर उसने शॉर्ट किया है तो अगर नीचे जा रहा है तो कहां से बाउंस हो सकता है, या फिर अगर उसे बाय करना है तो वो कौन से जोन में वो स्टॉक या फिर वो इंडाइसेस जाएंगे तो वो रिवर्स होगा और वहां से बाउंस हो सकता है, इसलिए वो एंट्री के लिए देखे। नाउ दिस इज वेरी कॉमन क्यूरियोसिटी। हम सबको जानना है कि कहां से मार्केट या फिर वो स्टॉक रिवर्स हो सकता है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो कहां से नीचे घूमेगा, अगर वो करेक्ट हो रहा है तो नीचे से कहां से बाउंस होगा, विच इज अ वेरी कॉमन क्यूरियोसिटी। एंड दिस कैंडलस्टिक इन दिस वीडियो विच वी आर गोइंग टू सी हेल्प इन दैट डायरेक्शन कि मतलब जब भी हम लोग मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कहां से वो रिवर्स हो सकता है, इसके लिए हेल्प करता है। या फिर कोई स्टॉक करेक्ट हो रहा है या फिर इंडाइसेस निफ्टी बैंक करेक्ट हो रही है, नीचे आ रही है, तो वो अगर वहां से, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, तो यहां से अगर बाउंस आ रहा है तो वो जो कैंडलस्टिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि ये हम लोग जान सके। नाउ अभी जो कैंडलस्टिक देखेंगे दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि मतलब ये पूरा हम लोग वो कैंडलस्टिक देख लिया तो बाउंस के लिए प्ले करे, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे पैरामीटर्स है, हमें वो सारे पैरामीटर्स भी देखने कि वो भी मैच हो रहे हैं, वो भी व्यूज सारे अलाइन हो रहे हैं, वो सपोर्ट में है क्या, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है क्या, ये सारी चीजें भी है जो आने वाले वीडियोज में मैं आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताऊंगा। बट यस, डेफिनेटली जो कैंडलस्टिक आज हम लोग देखने वाले हैं वो एक रिवर्सल ट्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो आई विल क्विकली मूव टुवर्ड्स दैट कैंडलस्टिक सो दैट you guys can understand that well. Just a second. So yes, so that candle which we are going to see today, the first candle is a spinning top candle. Now guys, आप लोगों ने बचपन में ये डेफिनेटली सुना रहेगा, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक इमेज भी रखी हुई है कि भौरा, मतलब मराठी में इसे भौरा कहते हैं, हिंदी में लट्ठू वगैरह कहते हैं। तो हम लोग जब भी उसे घुमाते थे तो उसके ऊपर ये जो एक ये रहता था और ये नीचे का ये, तो इसके बीच का जो बॉडी घूमते रहता था, हमें यही ज्यादा दिखता था। नाउ दिस कैंडलस्टिक विच स्पिनिंग टॉप विच वी आर गोइंग टू टॉक, सो ये सिमिलरली ऐसे ही कुछ काइंड में दिखता है, इसलिए इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो बॉडी रहता है, यू गाइस कैन सी इन दिस इमेज एज वेल, कि बॉडी इज स्मॉल एंड दिस शैडोज, दैट अपर शैडोज एंड लोअर शैडोज जिसे हम विक कहते हैं, तो वो बॉडी से काफी बड़े रहते हैं। तो इससे हम लोग सिंपली एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बायर्स वर ट्राइंग, कि ये सेशन में बायर्स ट्राई कर रहे थे कि प्राइजेस को वो ऊपर की तरफ पुश करें, बट इवेंचुअली वो हो नहीं पाया। वहां से सेलिंग भी आया, नीचे भी गया स्टॉक, और एक टाइम पे सेलर्स सेल करके वो स्टॉक को, वो प्राइजेस को नीचे भी लेके जा रहे थे, वो भी नहीं हो पाया। और एट द एंड ऑफ द डे जहां पे किधर ओपन हुआ था उसके आसपास ही जाके वो कैंडल क्लोज हुई है। मतलब वो बॉडी एकदम स्मॉल बनी है और शैडोज बड़ी बनी है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग सिंपली एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ना बायर्स ने वो सेशन को डोमिनेट किया है, ना सेलर्स ने वो सेशन को डोमिनेट किया है, किधर ना किधर एक इंडिसिसिव टाइप का
बिहेवियर बना है। अभी ये कैंडल हमें कब हेल्प करेगी रिवर्सल के लिए, मैं आपको एग्जांपल के टाइम पे बताऊंगा कि मतलब इंडिसिसिव से हम लोग क्या ये कर सकते। कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि यार इंडिसिसिव कैंडल है, इसमें से हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर पाए, मार्केट रिवर्सल कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूं, ये हर जो कैंडल हम लोग देखने वाले, सीखने वाले, समझने वाले, ये हर कैंडल का इंपॉर्टेंस सब रहता है दैट इन विच पर्टिकुलर जोन्स दैट पर्टिकुलर कैंडल हैज केम। तो मैं आपको एग्जांपल जब भी बताऊंगा तभी आपको ये सारी चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो फर्स्ट कैंडल इज अ स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप के बारे में मैं आपको और चीजें बताता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसकी बॉडी स्मॉल, शैडोज आर बिग, कि हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि इसकी जो बॉडी रहती है वो स्मॉल बॉडी रहती है और ये जो अपर शैडो और लोअर शैडो रहती है वो बड़े रहते हैं। ओपन एंड क्लोज आर हैविंग लेस डिफरेंस। यस, तो ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इज हैविंग वेरी लेस डिफरेंस। इट कुड बी बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। नाउ गाइस, ये समझने वाली बात है कि जो भी कैंडल हम लोग देखेंगे या फिर जो भी कैंडल बनती है तो वो बुलिश कैंडल हो सकती है या बेरिश कैंडल हो सकती है, वो ग्रीन कलर की हो सकती है या फिर रेड कलर की हो सकती है, दैट डजंट मैटर। बट वो कहां पे आ रही है, हम लोग वहां उसमें से क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है स्पिनिंग टॉप का? नाइदर बायर्स हैव डोमिनेटेड द सेशन, नाइदर सेलर्स हैव डोमिनेटेड सेशन। जो हम लोगों ने देखा कि इसका मतलब क्या कि बायर्स ट्राई कर रहे थे कि इसे ऊपर लेके जाऊं, सेलर्स भी ट्राई कर रहे थे कि सेलिंग करके नीचे लेके जाए, बट इवेंचुअली क्या हुआ, जब भी सेल करके नीचे जा रहे थे तभी बायर्स ने पुश किया और वो ऊपर लेके गए। सो बायर्स का भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बायर्स आर ट्राइंग टू लेट, मतलब वो चीज को ऊपर लेके जाए, और जब भी ऊपर से नीचे आया तभी सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि उसे ऊपर भी नहीं जाना। तो मतलब एक इनडिसिसिव टाइप का स्टेट हुआ है एंड इसका इंटरप्रिटेशन है रिवर्सल। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिवर्सल हम लोग इसे क्यों समझ रहे। नाउ मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूं। पहले मैं आपको यहां पे बताऊं, उसके बाद में मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूं कि इसे इंडिसिसिव या फिर हम लोग रिवर्सल के लिए क्यों यूज करेंगे। नाउ गाइस, यू कैन सी दैट 4-5 सेशंस आर कमिंग फॉर द डाउन साइड, कि ये जो आप देख रहे हो कैंडलस्टिक, इसमें आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल कि 4-5 सेशन है मार्केट के, वो नीचे नीचे आ रहे हैं, कि मतलब रेड कैंडल्स बन रही है और उसके बाद में एक ऐसी स्पिनिंग टॉप टाइप में कोई कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या कि मतलब जो इंटेंसिटी से सेलिंग हो रहा था और ये स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ रहे थे और उसके बाद में ये जो कैंडल बनी है, तो ये दर्शाती है कि ये कैंडल में बायर्स ने अटेम्प्ट किया ऊपर लेके जाने का। इवेंचुअली चलो, ये जो सेलिंग प्रेशर था उसकी वजह से वो नीचे भी आके क्लोज हुआ और ऐसा स्पिनिंग टाइप में कैंडल बना। बट यहां से हमें ये पता चलता है कि नाउ बायर्स आर आल्सो ऑप्टिमिस्टिक इन दिस रेंज, कि जब भी प्राइजेस ये रेंज में आई है तो वो वहां पे अटेम्प्ट कर रहे कि यहां से ये प्राइजेस ऊपर की तरफ लेके जाए। तो यहां पे हमें कॉशियस होना है कि भाई बायर्स भी एंट्री ले रहे हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ शॉर्ट में नहीं रह सकते। हमें देखना है कि जब भी नेक्स्ट सेशन में ये कैंडल के ऊपर जब भी कोई कैंडल क्लोज करेगा, तो अगर हम लोग शॉर्ट है तो हम लोग वो शॉर्ट में से निकल जाए, या फिर हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखे, यहां पे हम लोग बाय करें, फिर ये कैंडल का जो लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि ये सेशंस नीचे, स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रही थी, बट यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना। उसके बाद में आप देख सकते हो कि जब भी नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे इसने क्लोज किया तो यहाँ पे एंट्री बना, ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस बना और फिर यहाँ से एक अपसाइड आया। तो गाइस, हमें बस यही समझना है कि यहाँ कैसे बायर्स और सेलर्स के बीच में कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यहां से रिवर्सल आ सकता है। सिमिलर फैशन में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकंड। यस, तो आप देख सकते हो कि यहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है एंड एक यहां पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बना। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल यहां पे क्या बताता कि यार बायर्स, ऐसा तो नहीं कि एवरी टाइम वो मतलब कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा, कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो गए, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब भी ये स्पिनिंग टॉप बनता है, सो दैट इज एन साइन कि यार भाई यहाँ पे ना अभी थोड़ा सेलर्स भी आने चालू हुए, शायद यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जब भी नेक्स्ट सेशन में इसके नीचे क्लोज होगा तो शायद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो इट इज एज सिंपल। मैं जब आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा तभी और क्लियर होगा। सो मैं क्विकली टूवर्ड्स नेक्स्ट कैंडल बढ़ता हूं सो दैट आप वो भी समझो, फिर मैं टूवर्ड्स चार्ट्स आपको दिखाता हूं कि ये कैसा। सो नेक्स्ट कैंडल इज अ डोजी कैंडल। नाउ डोजी इज अ वेरी कॉमन कैंडल, आप लोगों ने कई बार डोजी के बारे में सुना रहेगा। तो इसमें 4 तरह के कैंडल्स रहते हैं कॉमनली। एक कॉमन डोजी जो हम लोगों ने सुना रहता है, इसमें भी सिमिलर रहता है ये डोज। कभी कई बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं स्पिनिंग टॉप और डोजी के बीच में। मैं भी खुद होता हूं कभी कभी, और मेरा ये सिंपल मानना है कि डोजी और स्पिनिंग टॉप
मतलब एक जैसे ही है, सिमिलर है, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ये भी रिवर्सल दिखाती है, वो भी रिवर्सल दिखाती है। तो हमें बस ये समझना है कि यार ये क्या हुआ। फॉर एग्जांपल डोजी में क्या होता है कि जैसे कि स्पिनिंग टॉप में थोड़ा सा स्मॉल बॉडी रहता है, इसमें ऑलमोस्ट निग्लेजेबल बॉडी रहता है कि जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज रहता है और शैडोज बड़े रहते हैं। तो इसके ये जो टाइप है, ये जो फर्स्ट वन है लॉन्ग लेग डोजी, मतलब इसमें जरा शैडोज और ही ज्यादा बड़े रहते हैं एज कंपेयर टू जो नॉर्मल डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब जहां पे ज्यादा अपर शैडो नहीं रहता है और नीचे का लोअर शैडो बड़ा रहता है, अपर जो शैडो रहता है वो छोटा रह सकता है। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब जहां पे नाउ अपर शैडो बड़ा रहता है और उसके बाद में ये होता है। अभी नाउ गाइस सिंपल ये चीज समझने वाली है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जाके ग्रेवस्टोन डोजी आता है, तो इसका मतलब क्या कि हमें हमेशा ये समझना है कि ये जो शैडोज है ना गाइस, ये शैडोज आपको एज अ ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। शैडोज आपको बताती है कि मतलब बायर सेलर्स के बीच में क्या हुआ। यहाँ पे एक सिंपल चीज अंडरस्टैंड करने वाले, जब भी ये कैंडल बन रही थी तभी वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी बनी हुई थी कि मतलब वो ऊपर जा रही थी, बट वहां पे सेलिंग प्रेशर आया जिसकी वजह से ये शैडो बनी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जोन में जब भी स्टॉक गया है तो यहाँ पे सेलर्स आ गए, वहां पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना है तो इसका मतलब है वी शुड बी कॉशियस। जो इंटेंसिटी से हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे वो इंटेंसिटी से अभी यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए, या फिर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, या फिर सिंपली अगर हमारे पास लॉन्ग, जस्ट अ सेकंड गाइस, अगर हमारे पास लॉन्ग की कोई पोजीशन है तो हम लोग प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है। तो डोजी और स्पिनिंग टॉप दोनों भी वो काइंड के कैंडल से जहां पे हमें रिवर्सल ये होता है, पता चलता है। मैं आपको यार ये बताऊंगा इसके एग्जांपल, डोंट वरी। आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी ऑलमोस्ट नो बॉडी रहती है, लॉन्ग शैडोज रहते हैं, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ऑलमोस्ट ऐसा नहीं, कभी कभी स्मॉल बॉडी भी होगी बट एकदम छोटा सा बॉडी होता है। एंड उसे हम लोग डोजी कहते हैं। शैडोज आर बिग, इंटरप्रिटेशन, ट्रेंड कमिंग टू एन एंड, मतलब जो भी ट्रैक्शन से अगर स्टॉक ऊपर जा रहा था या फिर नीचे आ रहा था, अभी वो ट्रैक्शन कम हो गया। अगर बायर्स बाय करते हुए ऊपर लेके जा रहे थे, नाउ दे हैव बिकम एग्जॉस्टेड, या फिर वो भी अभी प्रॉफिट बुकिंग, अभी यार बायर ऊपर लेके जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। तो उसके बाद में स्टॉक नीचे आएगा। अगर सेलर्स सेल करके नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो स्टॉक की प्राइसेस अट्रैक्टिव होगी जहां से प्राइस बाउंस आ सकता है, तो वहां तक इसकी वजह से ये कैंडल्स बन रही है। प्रीसीडिंग ट्रेंड इज लूजिंग ट्रैक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो गाइज आई विल जस्ट क्विकली मूव टुवर्ड्स कि इसके एग्जांपल्स की तरफ, सो दैट आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में पता चले। आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का आज का डेट है 17 नवंबर एंड यू गाइस कैन सी कि यस्टरडे के सेशन में निफ्टी में ये डोजी बना हुआ था। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, डोजी नहीं बना था, स्पिनिंग टॉप बना था। कि ये जो आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल स्मॉल, तो आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, सॉरी बॉडी स्मॉल है और शैडोज काफी बड़े। तो ये थोड़ा सा यार मुझे अभी थोड़ा ना कॉशियस में, जब भी वीकेंड पे ये भी डालूंगा, मतलब फ्राइडे के सेशन के बाद में वीकेंड एनालिसिस, तो उसमें भी मैं अपडेट करूंगा। तो शायद यहाँ से हम लोग एक डिप टुवर्ड्स दिस जोन देख सकते हैं। और आज के सेशन में, मतलब थर्सडे के सेशन में हम लोगों ने ये जोन के नीचे क्लोज भी दिया हुआ है नेक्स्ट कैंडल में, तो शायद यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नाउ यू गाइस कैन सी डोजी ओवर हियर एज वेल, कि ये भी एक स्पिनिंग टॉप है, कि मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर उसके बाद में यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे डोजी बना, मतलब वो स्मॉल ये बता रहा है, फिर उसके बाद में बाउंस हुआ, बराबर। मैं आप लोगों को और एग्जांपल्स बताता हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियर होगा। यू गाइस कैन सी दैट मार्केट हैज करेक्टेड फ्रॉम दिस जोन्स टू दिस जोन्स। तो आप देख सकते हो कि ये कौन से कैंडल से गाइस, आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट कैंडल है स्पिनिंग टॉप, सेकंड कैंडल है ये हैमर टाइप में या फिर लॉन्ग लेग डोजी के टाइप में। ये दो कैंडल यहाँ पे बने, यहाँ से मतलब क्या हुआ कि ये बता रहे हैं कि ये जोन में ना अभी बायर्स एक्टिव हुए। जब भी नीचे के शैडोज आते हैं ना गाइस, तो इसका मतलब क्या है, नीचे के शैडोज बायर्स की वजह से बनते कि प्राइसेस वो जोन तक जा रही थी बट इवेंचुअली वहां से बाइंग आई और वो ऊपर गया है, तो इसकी वजह से ये बने। उसके बाद आप देख सकते हो कि रिवर्सल आया। अभी गाइस मैं अगेन आप लोगों को कहता हूं कि ये जो कैंडलस्टिक हम लोग देख रहे हैं, दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू टेक एंट्री और एग्जिट, बट दिस इज द क्राइटेरिया कि जो अदर पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं एंट्री एग्जिट के लिए, वो उसमें हेल्प करता है। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द स्टॉक, कि ये यूपीएल का चार्ट है हमारे सामने। जस्ट अ सेकंड, मैं इस स्क्रीन को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। यू गाइस कैन सी दैट ये काफी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया था, फिर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप में कैंडल बना, उसके बाद में करेक्शन आया, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप में कैंडल बना,
फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आया। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि स्टॉक अगर अच्छी तरीके से ऊपर ही जा रहा है तो वो हमेशा ऊपर ही चला जाए। जब भी ये स्पिनिंग टॉप या फिर ये डोजी टाइप में कैंडल्स जब भी हाई लेवल्स, अभी ये भी एक कैंडल है जिसे शूटिंग स्टार कहते हैं, जो भी मैं शायद आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो जब भी ऐसे रेजिस्टेंस की तरफ ऐसे वाले स्पिनिंग टॉप डोजी टाइप के कैंडल बनते हैं ना गाइस, सो यू शुड बी वेरी लाइक कॉशियस कि भाई यार यहाँ पे अगर ये कैंडल्स बन रही है तो यहाँ से शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और वेयर एज अगर आप देख सकते हो कि अगर सपोर्ट्स पे है, जस्ट अ सेकेंड मैं कोई दूसरा ये देता हूं एग्जांपल, एशियन पेंट्स भी आप देख सकते, सॉरी दिस इज एशियन पेंट चार्ट। एशियन पेंट्स में पिछले 2-3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मार्केट अच्छे खासे हाइस से नीचे करेक्ट हुआ है। यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है जो मुझे हेल्प कर रहा है। और सेकेंडली यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहे हैं कि लास्ट 2-3 सेशन से ना स्पिनिंग टॉप की मतलब मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, नीचे की शैडोज बड़ी आ रही है। तो ये बता रही है कि यहाँ पे बाइंग हो सकता है। और यहाँ से एक प्रोबेबल, मैंने यहाँ पे देखिए रेंज भी ड्रॉ किया हुआ, जब भी 3100 के ऊपर जाएगा तभी यहाँ से बाउंस भी आएगा। सो दिस इज स्पिनिंग टॉप एंड डोजी। स्पिनिंग टॉप और डोजी आप जब भी चार्ट्स पे देखोगे, अभी आप डिफरेंट टाइम फ्रेम करोगे ना गाइस, तो आपको डिफरेंट ये भी दिखेंगे। आप देख सकते हो कि ये टाटा एलएक्सी का चार्ट है। टाटा एलएक्सी इज आल्सो रैलीड क्वाइट वेल, बट यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया हुआ था, उसके बाद में उसके बीच में ही मार्केट घुमा। और नेक्स्ट थर्ड सेशन में ये हम लोग ने कल जब मारुबुजू कैंडल देखा था वैसा एक यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया। और आप देख सकते हो कि करेंटली आई हैव मेड वीडियो ऑन टाटा एलएक्सी एज वेल, कि आप देख सकते हो कि अभी जब भी लास्ट टाइम यहां से बाउंस हुआ था तो ये जोन में स्पिनिंग टॉप और डोजी बना के बाउंस हुआ था, बट इवेंचुअली ये जोन में अभी वैसा नीचे के शैडोज बड़े नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली वो जो कैंडल है वो बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उतना ज्यादा बायर्स ये जोन पे अट्रैक्टिव नहीं है। मैं आप लोगों को बताया था जब भी ये 7,100 तोड़ेगा तभी 6,500 6,300 की तरफ जाएगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये 6,500 6,300 की तरफ जाए, देन वहां से बाइंग आ सके। तो हमें ये देखना है गाइस कि जब भी कोई कैंडल स्टिक बन रही है या फिर कोई भी स्टॉक के ऊपर इस तरीके के कैंडल्स आ रहे हैं तो वहां पे एक्चुअल मार्केट कर रहा क्या है। रिवर्सल एक कैंडल से हमें बिल्कुल भी कभी भी नहीं समझ सकता है, बट हमें ये देखना है कि उसके बाद में नेक्स्ट आने वाले कैंडल्स में क्या हो रहा है। उसके बाद में डोजी के बाद में ये आ रहा है क्या, बेरिश मारुबुजू आ रहा है कि वो अच्छा खासा सेलिंग है, तो हम लोग समझ सकते आगे जाके कुछ और भी ऐसे कैंडल्स है कि वो कैंडल से हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इवनिंग स्टार जैसे हो गया कि वहां से काफी अच्छे तरीके से सेलिंग आ सकता है। सो दैट आल्सो आई विल बी कवरिंग, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सीरीज गाइस। आई विल बी मेकिंग श्योर कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स स्टिक के बारे में आपको नॉलेज दूं, सो दैट आपके एंट्री एग्जिट्स को वो बहुत ज्यादा हेल्प करे। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you will get all the things regarding this as well and lot of things regarding entry exit. So thank you so much guys, have an awesome time ahead.